फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गार्डनिंग विद हर्ष पर। मैं हर्ष आपके लिए आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के पौधों के बारे में। आखिरकार तुलसी के पौधों को किस तरह की केयर जरूरत होती है और मानसून के सीज़न में हम किस तरीके से तुलसी के पौधे को उगा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आप मेरे सामने ये तुलसी के पौधे देख रहे हैं, मेरे यहाँ पे तुलसी के पौधे अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 गमलों में लगे हुए हैं और मेरे पास 3 तरह की तुलसी हैं। तो ये जो तुलसियाँ हैं इनको मानसून के सीज़न में किस तरीके से उगाना चाहिए, उनकी केयर क्या करनी चाहिए, आखिर उनको किस तरह की खाद देनी चाहिए, उनमें किस तरीके से मिट्टी हमें बनानी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले किसी पौधे को लगाने से पहले उसकी मिट्टी के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। तुलसी जो है हमारा पौधा, वो एक तरीके से हार्डी प्लांट, आप कह सकते हैं कि वो एक हार्डी प्लांट है। लेकिन अगर उसमें सही तरह की मिट्टी का हम इस्तेमाल ना करें लगाने के लिए तो वो प्लांट बहुत जल्दी मर भी जाता है। तो आपको अगर कुछ नहीं करना है, आपको अगर मिट्टी इसकी बनानी है तो मिट्टी बनाने के लिए आपको एक बराबर मात्रा में, यानी कि 50% अगर आप मिट्टी ले रहे हैं तो 50% आपको बालू ले लेनी है। बालू जो हमारी गंगा जी में मिलती है वाली मिले तो वो बेहतर होती है, जो सफ़ेद बालू जिसको बोलते हैं, और इसको रेत के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपको ये सफ़ेद रेत नहीं मिलती है तो आप जो आपके आसपास जो भी सैंड आपको अवेलेबल हो, आप वो सैंड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है मिट्टी का, इसको तो हमें यूज़ करना ही करना है। इसके साथ में हर गमले के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी जो है आपको अच्छी तरीके से डिकम्पोज की हुई गोबर खाद डाल देनी है। गोबर खाद जो होती है वो तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये आपके पौधे को नाइट्रोजन भी अवेलेबल करवाती है और भी जो इसके न्यूट्रिशंस होते हैं वो इनको प्रोवाइड कराती है। गोबर खाद जो होती है उसका असर सबसे अच्छा देखने को मिलता है तुलसी के पौधे में। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो है इसके साथ में और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हो सकती हैं। आप अगर चाहें तो 1 मुट्ठी जो गोबर की खाद के साथ में आप 1 मुट्ठी नीम खली भी मिला सकते हैं। तो आपको अल्टीमेटली जो आपको सॉइल मिक्स बनाना है, उस सॉइल मिक्स में आपको एक पोर्शन जो है आपको मिट्टी का रख लेना है, एक पोर्शन जो है वो आपको सैंड का रख लेना है। तो जो दोनों पोर्शन होंगे वो बराबर से होंगे और उसमें 1 मुट्ठी जो है वो आपको कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं या गोबर खाद ले सकते हैं, और एक जो है मुट्ठी आपको नीम खली ले लेनी है। अपने पौधे की मिट्टी में नीम खली का प्रयोग कर रहे हैं या किसी भी ऐसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं जो कि कच्ची खाद है, तो आपको उसके साथ में फंजीसाइड का प्रयोग ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आप कोशिश ये करें कि आप जो है वो नीम खली के साथ में एक फंजीसाइड का प्रयोग ज़रूर करें। चाहे आप ऑर्गेनिक में जाएंगे तो ट्राइकोडर्मा का, और अगर आप केमिकल यूज़ करेंगे तो आप किसी भी साफ या बाविस्टिन जो भी आपके पास में फंजीसाइड उपलब्ध हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, आप तुलसी अगर घर में लगा रहे हैं तो तुलसी का सेवन भी ज़रूर करेंगे। तुलसी का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो मैं इसमें रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। अगर आप चाहें तो रासायनिक खादों का प्रयोग कर भी सकते हैं, लेकिन रासायनिक खादों का प्रयोग करने से आपकी जो सॉइल है वो भी कंटेमिनेट हो जाएगी और आपका पौधा जो है उसके अंदर उस रसायन के कुछ ना कुछ अंश तो ज़रूर ही रह जाएंगे। तो आप तुलसी के पौधे में कोई भी रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको खाद देनी ही है तो आप एक काम करें, आप एक किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर थोड़ी सी गोबर खाद ले लें, उसके अंदर थोड़ी सी नीम खली डाल दें और उसके अंदर थोड़ी सी बोन मिल डाल दें। यानी कि अगर आपने बोन मिल ली हुई है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम आप जो है उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिला दें या कंपोस्ट मिला दें या गोबर खाद मिला दें, और 50 ग्राम उसके अंदर नीम खली मिला लें। तीनों चीज़ों को आप 4 दिन तक का फर्मेंट करें अच्छी तरीके से। फर्मेंट मतलब उसको 4 दिन तक का आप उसे रेस्ट करने दें, और रेस्ट करने के बाद में उससे जो लिक्विड बनेगा उसमें से आप 1 लीटर लिक्विड को आप 10 लीटर पानी में मिला करके उसको आप अपने हर तुलसी के प्लांट में दे सकते हैं। इससे आपके प्लांट में जो है कीट पतंगे भी नहीं आएंगे जो जड़ों में लग जाते हैं, और आपके जो है प्लांट को अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ यही खाद देनी है, उसके अलावा आप कोई खाद ना ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, आप इसमें ह्यूमिक एसिड, सीवीड, इस तरह की खादों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त हुई हमें जो भी खादें होती हैं वो हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं करती हैं और ना ही पौधे को नुकसान करती हैं। तो आप इसमें सीवीड का जो छिड़काव है, सागरिका के नाम से भी सीवीड आता है जो इफ्को पे मिलता है, और बहुत सारे ऐसे सीवीड भी आपके लोकल मार्केट में मिल सकते हैं जो आप यूज़ करें। आप एक अच्छे ब्रांड का सीवीड अगर फर्टिलाइज़र लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि आपके उसकी क्वालिटी की प्रामाणिकता भी होगी। और दूसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसका वाटरिंग शेड्यूल का।
इसकी वाटरिंग जो होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि अगर आप वाटरिंग एक बार ही दिन में कर रहे हैं तो आप तब तक दूसरी वाटरिंग ना करें जब तक कि उसकी मिट्टी सूख ना जाए, क्योंकि अगर पौधे में पानी की कमी हो जाएगी तो वो सिर्फ पौधा मुरझा जाएगा कुछ समय के लिए। तो आप उसमें पानी डालेंगे वो फिर से वैसा कि वैसा हो जाएगा जैसे वो पहला था। लेकिन अगर उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो आपका पौधा जो है उसके जड़ों में जो सड़न आने लगेगी, और सड़न आने के कारण जो है वो आपका पौधा धीरे धीरे करके मरने लगेगा। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पौधे में कभी भी जो है पानी खड़ा ना रहे। बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा गमलों में पानी भर जाता है, वो पानी भर जाने के कारण आपके पौधे जो हैं वो मर भी जाते हैं। तो आपको हमेशा पानी का ख्याल रखना है कि आपके गमले में कभी भी पानी ना रुके। तो आज के लिए बस इतना ही। आप तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं घर के अंदर, ये आपको अच्छी तरीके से प्रॉस्पेरिटी भी देगा और आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। धन्यवाद।